राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल रोज नित नए आ रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने अपना मुंह क्या खोला, राजस्थान का जो सियासी पारा है वो एकदम से हाई हो गया। अब ये जो बयानबाजी का दौर है वो और भी दिलचस्प हो गया जब डोटासरा ने बयान दिया और कह दिया कि राजेंद्र गुढ़ा ने जो भी बयान दिया वो सब कुछ साजिश था। अब ये साजिश किसकी थी और क्या असल में ये साजिश हुई थी, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो ये साजिश क्या थी, ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। सर, मैं ये कहना चाहती हूं कि जैसे नित नए बयान सियासी पारे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे जब राजेंद्र गुढ़ा ने अपना मुंह खोला तो क्या कोई सोची समझी साजिश थी? क्योंकि ये सुनने में आया कि राठौड़ पहले ही बोल चुके थे, राजेंद्र राठौड़, कि आज कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ और डोटासरा ने भी कुछ ऐसा ही साजिश इसको करार दिया। तो आपकी क्या राय है? देखिए, डोटासरा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस विवाद को पनपा रहे हैं और आपने पहले भी देखा है कि राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ वो बहुत बुरी तरह से हमलावर हैं और बहुत पहले से हैं। उन्होंने तुरंत इसके बाद, ताकि कहीं पर भी कांग्रेस किस तरह से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको नहीं रोक पा रही, सरकार नहीं रोक पा रही, इन बातों पर ध्यान ना जाए, इसके लिए एक नई मनगढ़ंत कहानी रची गई है और उसमें कहा गया है कि ये राजेंद्र राठौड़ को पहले से पता था ये होने वाला है। मान लो पहले से पता भी था तो ये क्या सच्चाई नहीं है कि आप राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के मुद्दों को लेकर बैठने की बजाय मणिपुर की बात कर रहे हो और एक विधायक जिसकी विधानसभा क्षेत्र में 20 साल की लड़की का गला रेत के हत्या कर दी गई है, वो उसके दाह संस्कार से आ रहा है, क्या उसका बोलना बनता नहीं है कि आप मणिपुर को छोड़िए, पहले राजस्थान की बात कीजिए? अगर उन्होंने ये कह दिया तो गलत क्या कहा? मान लीजिए राठौड़ को पता भी था, तो इसमें साजिश क्या हुई? अगर ये लगता है कि ये साजिश है और ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो सरकार तो बदनाम तब हो चुकी थी जब वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही थी। और इस पर से आगे और बढ़ते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ये कहा है कि भाई मणिपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, पीएम मोदी वहां नहीं जा पाए, कुछ उस पर नहीं बोल पाए और यहाँ जो छुटपुट घटनाएं हुई उनको हाईलाइट कर रहे हैं। क्या आप इसे छुटपुट घटना मानते हैं कि राजस्थान में महिला सुरक्षा पूरे रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा देश में, या यहाँ पर महिला सुरक्षा नहीं हो रही? क्या ये छुटपुट बात है? क्या ये छुटपुट बात है कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो जाती है कि पहले एसपी कहती है कि मुकबदिर बालिका के साथ रेप है और वो रेप कुछ ही टाइम बाद घटनाओं में बदल जाता है? क्या ये उसको सीबीआई को भी नहीं दिया जाता? क्या ये छुटपुट घटना है? क्या जब एक के बाद एक महिलाओं के साथ इस तरह से गैंगरेप और बलात्कार हो रहे हैं, ये छुटपुट घटनाएं नहीं है और इन घटनाओं पर ध्यान ना जाए इसलिए ये साजिश वाली स्टोरी रची जा रही है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने इस पर बहुत दो टूक कहा है कि अगर ऐसी कोई एजेंसी है जो राजनीति में ये सब कुछ हो रहा है उस पर कोई एक्शन ले तो वो ले ले, लेकिन असल बात ये है कि ना तो ये कोई क्राइम है, ना ऐसी कोई एजेंसी है। अगर कोई साजिश हो तो भी, क्योंकि कोई झूठ तो है नहीं, जो राजेंद्र गुढ़ा ने कहा वो कहीं से भी झूठ तो है नहीं। और मान लो अगर ये साजिश है भी जो राजेंद्र गुढ़ा ने की, तो उससे पहले जो दिव्या मदेरणा ने कहा क्या वो भी साजिश था? या उससे पहले जो हेमाराम चौधरी ने कहा क्या वो भी साजिश था? या उससे पहले जो सचिन पायलट कर रहे थे क्या वो भी साजिश था? या उससे पहले जो हरीश चौधरी ने कहा था क्या वो भी साजिश है? क्या उससे पहले जो भरत सिंह ने कहा वो साजिश है? क्या भरत सिंह जो 3 साल से आपके विधानसभा में नहीं आ रहे और इस तरह से उनको लगातार बेइज्जत किया जा रहा है, क्या वो साजिश है? तो समझने वाली बात यह है कि अगर साजिशों का पिटारा लेने पर आएंगे तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो बहुत सारे विधायक बोल रहे हैं। और दूसरी बात अगर समझने वाली ये है कि राजेंद्र गुढ़ा के बोलने पर उनको बर्खास्त अगर किया जा सकता है तो ऐसे तो हजारों बयान हैं और आप किस किस को बर्खास्त करेंगे? आप मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा साफ तौर पे बोल रहे थे कि आपके यूडीएच मंत्री वसुंधरा राजे को फेवर करते हैं, क्या वो सरकार विरोधी नहीं था? तो उन्हें क्यों नहीं आपने हटाया? ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो बनते हैं। और राजेंद्र गुढ़ा पर हमने एक दूसरा वीडियो भी इसी चैनल पे किया है जिसमें साफ तौर पे ये बताया है कि इन्हें बर्खास्त करने की स्क्रिप्ट
केवल ये विधानसभा वाले घटनाक्रम से नहीं लिखी गई थी, ये बहुत पहले से लिखी जा रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो स्क्रिप्ट है उसको बहुत पहले से डायरेक्शन किया जा रहा था, जी, लेकिन बिल्कुल। अब राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त होने के बाद जिस रुख पर आए हैं वो सरकार के लिए और ज्यादा घातक और है। उन्होंने जो कच्चा चिट्ठा खोला है वो वाकई में सोचने समझने लायक है, क्योंकि सरकार की तरफ से साजिश की गई उन्हें बर्खास्त करने की, ना कि राजेंद्र गुढ़ा ने साजिश की। और यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, राजस्थान का जो गृह मंत्री का भार है वो मुख्यमंत्री के हाथों में है। ये सब होने के बावजूद आए दिन पुलिस की नाकामी के किस्से यहाँ पर फेमस हो रहे हैं। अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है, राजस्थान रेपिस्तान बन गया है। तो क्या सवाल खड़े करने वाले को आप कटघरे में खड़े करेंगे, या फिर यहाँ पे तो खुद सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आने वाले चुनावों में चुनाव सर पर है राजस्थान में और हर इस चीज का जवाब मांगेगी जनता। यहाँ पर मैं आपसे आप अगर इनके बयान सुने जो राजेंद्र गुढ़ा ने बर्खास्त होने के बाद कहे हैं, और राजेंद्र गुढ़ा के आप बहुत तमाम सारे विधायक इस बारे में बोलते रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई कार्यप्रणाली है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि पहले एफआईआर करने के पैसे लेते हैं, फिर उस पर कार्रवाई करने के पैसे लेते हैं, फिर एफआईआर करने के भी पैसे लगते हैं। ये एक चुनावा जनप्रतिनिधि अगर कह रहा है, जो जनता से मिलता है, परस्पर बात करता है, उनसे संपर्क में रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से शर्म आनी चाहिए सरकार को, जब इन्हीं की सरकार में रही हुई विधायक कह रही हैं कि मैं खुद सेफ नहीं हूं। आप ये सोचिए कि एक महिला विधायक खुद अपनी ही पार्टी पर उंगली उठाकर सरेआम कह रही है कि मैं खुद सेफ नहीं हूं, मैं दूसरों के लिए क्या बोलूं। ये बहुत बड़ी बात है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब वो ये जो महिला विधायक है उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी भी बात सियासी गलियारों में उठ रही है, चल रही है। तो ऐसे में विधानसभा में बेसिकली बात यह है कि सरकार के खिलाफ किसी बात पर फोकस कैसे गया, भले ही वो बात सच हो तो भी कैसे गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोक लुभावनी जो स्कीम्स लाई जा रही है उसी पे फोकस जाना चाहिए। ये लाइन से कोई क्यों हटा और कैसे हटा, वो एक बड़ा यहाँ पर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये मुद्दा है, अब इसमें डोटासरा कूद पड़े हैं बीच में। डोटासरा ऑलरेडी अगर उनकी छवि को आप देखेंगे तो विवाद किंग माने जाते हैं, तो क्या इस मुद्दे को भुनाने के लिए उन्हें इसमें बीच में डाला गया है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं कि डोटासरा जो है, हार का ठीकरा किस पे फूटे। अब सचिन पायलट तो पीछे हो गए, अगर वो चुनावों को लीड करते तो शायद थोड़ी ज्यादा सीट भी आ जाती है, लेकिन शायद हो सकता है बैकडोर पे वो भी यही चाह रहे हो कि हार का ठीकरा मुझ पे ना फूटे। फिर मुख्यमंत्री गहलोत भी अब ये चाहते हैं कि हार का ठीकरा मुझ पे ना फूटे। आप देखिए, राजेंद्र गुढ़ा का एक बहुत ही जबरदस्त बयान है जो कि लगातार चल रहा है और हम भी अपने और वीडियोस में उन्हें दिखा रहे हैं। बर्खास्त होने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या आपके ये बयान और आपके ये तरीके सरकार को रिपीट होने में से रोक रहे थे, इसलिए आपको बर्खास्त किया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार कब रिपीट कर पाई है? जब वो जवानी के दिनों में थे तब भी रिपीट नहीं कर पाए, तो अब क्या रिपीट कर पाएंगे? ये खुद के मंत्री का कहना है। और राजेंद्र गुढ़ा की इंपॉर्टेंस समझाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बसपा के विधायक और निर्दलीय विधायकों की वजह से ही ये जो बाउंड्री पर खड़ी हुई सरकार थी वो सरकार बना पाई आंकड़ों में। और उनमें से अगर आपने मंत्री केवल राजेंद्र गुढ़ा को बनाया तो राजेंद्र गुढ़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कि बताने में कोई अतिशयोक्ति है नहीं। और ऐसे में अगर राजेंद्र गुढ़ा ये चीज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत की कभी भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई, तो वाकई एक बड़ा बयान है। अब यहां पर हार का ठीकरा और किसी पे ना फूटे, इसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा को आगे किया गया। ये बहुत ही स्पष्ट और साफ सीधी बात है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह नहीं सोचा, और खासकर आलाकमान ने यह नहीं सोचा कि जिस पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं, जिस पर आरएस को रिश्तेदारों को आरएस बनाने के आरोप लगे हैं, जो आए दिन विवादित बयान जैसे नाती का बाड़ा वगैरह वगैरह बोलता आया हो, जो अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों से लड़ने के लिए मशहूर हो और लगातार हाईलाइट्स बना रहा हो, जो एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहा हो,
उनको आपने बना दिया। जिनके ट्रांसफर में पैसे लिए जाने के आरोपों को सिद्ध खुद मुख्यमंत्री ने बिरला सभागार में किया हो, उनको आपने चुनाव समिति का चेयरमैन बना दिया और उनके अंडर आपने पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत और तमाम सारे कैबिनेट को रख दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं सारी हार का ठीकरा जो है वो डोटासरा पे फोड़ने की तैयारी है और इस तैयारी में डोटासरा डूबते जा रहे हैं। और मुझे दुख है ये कहते हुए कि जो गोविंद सिंह डोटासरा वसुंधरा सरकार में एकमात्र कांग्रेस के ऐसे चेहरे थे जो 22 विधायकों की छोटी सी जमात में भी चमकते थे दूर से, इस तरीके से वो मुद्दे उठाते थे, उन्होंने अपनी छवि को इन 5 सालों में धूमिल तो किया ही है, लेकिन यहां पर जिस साजिश का वो हिस्सा बनते जा रहे हैं, साजिश दरअसल ये है कि उन पर हार का ठीकरा फोड़ना है, उसका जैसे वो हिस्सा बनते जा रहे हैं, वो उनके लिए वाकई में बहुत ज्यादा घातक होगा। और ये जो राठौड़ वर्सेस डोटासरा, राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई लगातार बनती जा रही है, चलती जा रही है, ये लड़ाई सियासत में कुछ चटपटापन लाने के लिए महज नहीं की जा रही। आप इस बात को समझिएगा, ये लड़ाई इसलिए की जा रही है कि ऑलरेडी जिसकी छवि धूमिल है वही और धूमिल होगा, बाकी सब उसमें शामिल नहीं होंगे, ये उसके लिए किया जा रहा है। और ये समझने वाली बात है, क्योंकि दरअसल जिस तरह से ये सब हो रहा है, आप देखिए, आपको जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, इसका अंदेशा लगाने के लिए ज्यादा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोई भी ट्विटर खोलिए, ट्रेंडिंग चीजें देखिए, उनमें कमेंट्स देखिए, आपको समझ में आएगा जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसे में हार का ठीकरा किसी और पे ना फूटे, इसलिए डोटासरा आगे किए गए हैं और डोटासरा उस साजिश में शामिल होते हुए ये कर रहे हैं कि किसी तरह से टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में महिला अपराध एक बहुत गंभीर विषय है, उस टॉपिक को राजनीतिक साजिशों के तहत डाइवर्ट करने की ये जो कोशिश है, वो कोशिश कहीं से भी आगे नहीं बढ़ेगी, साबित नहीं होगी। और यहाँ पर ये सारा जो अभी आपने कच्चा चिट्ठा सुनाया है, इसके बाद तो सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में आ रही है कि सरकार अब डोटासरा के साथ ये करेगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और यहाँ पर जो साजिश किसके खिलाफ थी, कैसे थी, वो अभी हमने आपको समझाया। और जो राजस्थान के जो मुद्दे हैं, अगर सरकार और सरकार में बैठे वो जिम्मेदार लोग जो अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से साबित कर चुके हैं कि हम हर क्षेत्र, हर मुकाम पर विफल हुए हैं और आगे भी होंगे, तो जनता आपको देख रही है जनाब, हम सब समझ रही हैं। और यहाँ पर अब जनता फैसला देकर आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आने वाला है चुनावी रण और वहां पर सब कुछ साफ और क्लियर हो जाएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।